हरे कृष्णा। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि हमारे प्रभु जगन्नाथ जी कल रथ में आरूढ़ होकर अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस समय स्नान पूर्णिमा के बाद से रथ यात्रा के बीच हमारे भगवान बीमार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा भगवान की स्नान पूर्णिमा मनाई गई। स्नान पूर्णिमा मतलब जिस दिन हमारे प्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, उस दिन उनका जन्म दिवस मनाया जाता है और स्नान पूर्णिमा भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान को 108 कलश से नहलाया जाता है और उसके बाद भगवान के लिए सुंदर गजवेश धारण किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान इस धरातल पर कैसे प्रकट हुए? ये एक सुंदर और मधुर कथा है, आइए इसे जानते हैं। आइए इस कथा को जानने के लिए हम भगवान की द्वारिकापुरी चलते हैं। आज महल में सारी रानियां एक बड़े से कमरे में इकट्ठा हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं? क्योंकि आज का वो दिन है जहां दोनों भाई अपने राजकाज के हेतु सवेरे ही सुधर्मा महल में चले गए हैं। सुधर्मा महल मतलब जहां पे वो राजकाज संभालते हैं। तो आज ही का वो दिन है जिस दिन उन्होंने अपने लिए चुना है भगवान की वृंदावन लीलाओं को सुनने के लिए। उन्होंने रोहिणी माँ से बहुत अनुनय विनय की और रोहिणी माँ मान गई और सारी की सारी रानियाँ एक कक्ष में इकट्ठा हो गई और रोहिणी मैया के लिए एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाया गया। अब सारी रानियाँ एकत्रित तो हो गई, लेकिन कक्ष की देखभाल करने के लिए भी तो कोई हो। तो उन्होंने ये कार्य सुभद्रा जी के लिए दिया। सुभद्रा जी ने भी इस काम के लिए बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि उनके होते हुए उनके भाई इस कक्ष में प्रवेश तो कर ही नहीं सकते। तो माता रोहिणी सारी रानियों के लिए भगवान की वृंदावन लीलाएं सुनाने लगी, क्योंकि सभी रानियां जानना चाहती थीं कि ऐसा आखिर क्या हुआ है वृंदावन में कि हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, फिर भी कृष्ण क्यों ऐसा है कि वो हमेशा व्रजवासियों को याद करते रहते हैं। तो माता रोहिणी कथा सुनाने लगी, वृंदावन लीलाओं की सरिता बहने लगी। इधर कक्ष के बाहर दोनों हाथों को फैलाकर खड़ी हुई सुभद्रा जी भी इस कथा को सुन भी रही थी और देखभाली भी कर रही थी। लेकिन कथा सरिता में बहते बहते उन्हें ये भान ही नहीं रहा कि कब कृष्ण और बलराम कि उनके दोनों भाई कक्ष के बाहर खड़े हो गए हैं। जब उन्होंने वृंदावन की लीलाओं का वर्णन अपनी माँ के द्वारा सुना, वो दोनों भाई भी सुभद्रा मैया के ओर पास खड़े हो गए और कथा का पान करने लगे। तीनों भाई बहन अपनी मानसिक चेतना के द्वारा वृंदावन लीलाओं में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें इतना आनंद आ रहा था कि उनके हाथ शिथिल हो गए, उनका पूरा शरीर शिथिल हो गया और सुभद्रा मैया जो दोनों हाथों को फैलाकर खड़ी हुई थी, उनके हाथ भी अंदर की ओर संकुचित हो गए और कृष्ण और बलराम के भी स्वरूप शिथिल हो गए और संकुचित हो गए। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मुंह खोला हो गया। देवयोग से उसी क्षण द्वारिकापुरी में भगवान के शुद्ध भक्त नारद जी आए और जब उन्होंने तीनों बहन भाइयों को इस अवस्था में देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यही द्वारिकापुरी है, क्या यही मेरे आराध्य भगवान है। और जैसे ही वो फिर से उनकी ओर देखने लगे, वैसे ही पुनः भगवान अपनी सामान्य स्थिति में आ चुके थे। इधर रोहिणी मैया ने भी देखा कि कोई बाहर है और उन्होंने भी कथा बंद कर दी। और जब भगवान अपने सामान्य रूप में आए, तब नारद जी ने उनसे प्रार्थना की, हे देव देवेश्वर, हे भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा प्रभु, हे जगन्नाथ, जो मैंने आज आपका स्वरूप देखा वैसा स्वरूप आज तक मैंने आपका नहीं देखा और ना ही कभी सुना। प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ आप कृपा करके प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कृपा करके आप जगत के कल्याण हेतु अपना वह स्वरूप अपने शुद्ध भक्तों के लिए दिखलाएं। नारद जी की इतनी प्रार्थना करने पर भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो कलयुग में इसी रूप में प्रकट होंगे और जगन्नाथ के रूप में
जाने जाएंगे। कलयुग में भगवान के एक शुद्ध भक्त हुए जिनका नाम था इंद्रदुम्न। भगवान ने उनके स्वप्न में आकर आदेश दिया कि उनका एक भव्य मंदिर बनवाया जाए और वो इस धरातल पर प्रकट होने वाले हैं। जिस दिन भगवान इस धरातल पर प्रकट हुए उसी दिन से उनका स्नान पूर्णिमा मनाए जाने लगा। उन्होंने राजा को आदेश दिया कि समंदर के पास में एक कुआं है, उस कुआं को खोद के उसका पूजन कराया जाए और उसमें सभी नदियों का पवित्र जल है, उसी जल से उन्हें 108 कलश से नहलाया जाए और ये परंपरा हमेशा यथावत बनी रहनी चाहिए। इसीलिए भगवान की स्नान पूर्णिमा मनाई जाती है। और एक दिन पहले भगवान को मंदिर के बाहर जब लाया जाता है उसे पहांडी विजय महोत्सव कहते हैं। जब भगवान 108 कलश से नहाते हैं उसके बाद उनको दिव्य श्रृंगार कराया जाता है जिसे गजवेश कहते हैं। ये गजवेश क्यों धारण कराया जाता है, इसके पीछे भी एक सुंदर मधुर कथा है जिसे हम कल सुनेंगे। उसके उपरांत भगवान को भोग अर्पित किया जाता है और जब भगवान इतना जल से नहा लेते हैं और इतना भोजन ग्रहण करते हैं तो भगवान अनावसर में चले जाते हैं, मतलब भगवान बीमार हो जाते हैं और उस 15 दिन तक भगवान किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। जब 15वें दिन के बाद भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तब उनकी इच्छा होती है कि मैं नगर भ्रमण भी जाऊं, अपने भक्तों की खबर लूं और उसी दिन को सारे भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कल कि भगवान कैसे बीमार हुए, क्यों बीमार होते हैं और क्यों गजवेश धारण करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।